Hello student, myself Shanawaz Rathore. I am from Nahar Convent School. Today we study about chapter 12 electricity. In this chapter we study about electric current, electric potential and Ohm's law. आज हम क्लास 10th के चैप्टर 12 को पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत। इसके अंदर हम विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं और ओम का नियम क्या होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। इसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, Q मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, T मीन्स टाइम। यहाँ पर आप हिंदी में इसको देखेंगे तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है I बराबर Q बटे T, जहाँ I जो होता है विद्युत धारा होता है, Q यहाँ पर आवेश होते हैं और T यहाँ पर समय होता है। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं? मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ कंडक्टर इज अ सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरीज मूव इजीली फ्रॉम एटम टू एटम विद द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। जब हम किसी वोल्टेज को लगाते हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या होता है, मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो चार्ज जिसमें से फ्लो हो सकता है वो हमारा कंडक्टर होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, कॉपर, सिल्वर, ये जो वायर होते हैं ये कंडक्टर होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो हम इसको कंडक्टर बोलते हैं। चालक मतलब जिसमें से चालन हो विद्युत धारा का, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको चालक कहते हैं। कुछ चालक के नाम हमको पता है, जैसे कि कॉपर एक तांबे का तार जिसको हम चालक बोल सकते हैं। सिल्वर मतलब चांदी का तार जिसको हम चालक बोल सकते हैं, जिसके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो सकते हैं। तो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो कंडक्टर कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब कि कुचालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको हम कुचालक बोलते हैं। इंसुलेटर अ सब्सटेंस दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट्स कॉल्ड एन इंसुलेटर। हाँ, जो जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है उसको हम इंसुलेटर बोल सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखें आप, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये कुछ एग्जांपल ऐसे जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है वो हमारे इंसुलेटर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is an electric field is defined as the amount of work to be done to bring a unit positive electric charge from infinite to that point। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या करना है, इनफाइनाइट से एक पॉइंट को, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करना है और फाइनाइट पॉइंट तक या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी पॉइंट तक उसको आपको लेकर आना है। तो इसको लाने में जितना वर्क हम करते हैं वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क अपन कर रहे हैं, टू डू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, कहाँ से, इनफाइनाइट से, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, और उस पॉइंट पर जहाँ पर आप इसको लेकर आएंगे तो वो पूरा क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। कुल मिला के यहाँ पर आपको ये बोलना है कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप मूव करते हैं इनफाइनाइट पोजीशन से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो वो जो मूव करने में जो वर्क आपने किया है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। हम इसको डिनोट करते हैं V से। इट इज़ डिनोटेड बाय V इक्वल टू W बाय Q, वेयर V इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ V जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, W यहाँ पर वर्क होता है और Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। हिंदी में देखें आप इसको तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना आपको कार्य करना पड़ता है
विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश मतलब कि एक आवेश होना चाहिए धनावेश, वो अनंत मतलब कि बहुत दूर वाला पॉइंट जो उसको आप अनंत बोल रहे हैं, वहाँ से किसी विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु होगा वहाँ तक आप इसको लेकर आएंगे, तो अनंत से लेकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आपने इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य किया है वो कार्य क्या कहलाएगा, आपका विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आप देखते हैं सूत्र इसका V होता है, V बराबर W/Q होता है, जहाँ V विद्युत विभव होता है, W यहाँ पर कार्य होता है और Q यहाँ पर आवेश होते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, जिसको हम वोल्ट में मेज़र करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोटेंशियल डिफरेंस। हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम वर्क करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना अपन वर्क कर रहे हैं वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट चूज़ कर लें, वहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप एक चार्ज को मूव कराएं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएं, तो जितना आप वर्क करेंगे वो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। यहाँ पे आप देखिए विद्युत क्षेत्र में कोई 2 बिंदु आप कंसीडर कर लें, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई 2 बिंदु, जहाँ आप देखते हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आपको कार्य करना पड़ेगा आवेश को लाने में। वो जो कार्य होगा आपका वो वो आपका विभवांतर कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, या ये बोल सकते हैं हम, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर या सिर्फ विभवांतर कहलाता है। देखिए इसका भी सूत्र W/Q ही होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है ओम्स लॉ। हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। इफ फिजिकल कंडीशन आर रिमेन सेम लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, then the potential difference applied across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। अगर आपके पास कोई वायर है जिसका आप लेंथ, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबको सेम रखते हैं, मतलब उसमें कुछ भी चेंज आप नहीं करते हैं, मतलब कुल मिला के उसका फिजिकल कंडीशन क्या होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। देन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, तब आप क्या करें, उसके एंड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर दें। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट किया है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर बोल रहे हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, जितना पोटेंशियल अपन लगाया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्लो ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। इट मीन्स V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, वेयर V इज वोल्टेज एंड I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट लिया है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आइए हम हिंदी में देखते हैं ओम के नियम को। ओम का नियम हिंदी में क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, कोई चालक मतलब कोई तार जिसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे उसका ताप, उसका आयतन, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सब चीज़ सेम रहती है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तब आप क्या करें, इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएं। तो चालक के सिरों पर जो आप विभवांतर लगाएंगे वो किसके समानुपाती होगा, जो प्रवाहित धारा इसके अंदर होगी उसके समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों पर
किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब V समानुपाती I। समानुपाती का निशान यहाँ से हटाकर आप एक नियतांक देंगे जिसका नाम है R, जहाँ R जो होता है वो प्रतिरोध होता है। V यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा, R यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा और I यहाँ पर आपका करंट हो जाएगा, जिसको आप विद्युत धारा कह सकते हैं। तो सूत्र क्या हो गया यहाँ पे ओम्स के नियम का, V इक्वल टू आर आई या V इक्वल टू आई आर। इस तरह से ये ओम का नियम यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।